हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो लास्ट वीडियो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने सीखा था कि हमारे पास मैट्रिसेस जो ऑर्डर 1, 2, 3 की हों तो उनके हमने डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी। तो अगर किसी ने वो मिस किया है लेक्चर तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उसी के बेस के ऊपर एक्सरसाइज दैट इज़ 4.1, ठीक है। और इसके सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि इन क्वेश्चंस को विदाउट एनी मिस्टेक आपको सॉल्व कैसे करना है। सो वीडियो को पूरा अच्छे से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 2 इंटू -1, ठीक है। और फिर बीच में क्या आएगा माइनस, और फिर -5 इंटू 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें साइन की कंफ्यूजन ना रहे। -2 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। 5 4 ज़ा 20, तो 20 में से 2 निकाले 18, ठीक है। तो 18 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। ये भी 2/2 की ही मैट्रिक्स है, कॉस इंटू कॉस थीटा, सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक बार मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस, देन आएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है हमारी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखी है, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। तो देखो इसमें हमें इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। टर्म ज़्यादा है तो यूज़ ब्रैकेट्स ऑलवेज, ठीक है। एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या आएगा माइनस, देन क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। इसमें भी हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाले साइंस चेंज होंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले x के साथ एक्स क्यूब आ गया, देन एक्स स्क्वायर को 1 के साथ एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ माइनस एक्स, प्लस 1 को एक्स के साथ ये एक्स हो गया, देन प्लस 1 को 1 के साथ 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला। चलिए ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं और जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। पहले मैं सारा ऐसे ही लिख रही हूँ, माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो आंसर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो 1 + 1 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 3, अगर ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की हमें यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर शो करना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बारी बारी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसका मतलब और इन दोनों का मतलब ना डिफरेंट है, ध्यान से देखना कैसे है। अब देखो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। सो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैट्रिक्स इसके अंदर लिख रही हूँ, एलिमेंट्स इसके, ठीक है। ये हो गया। अब 1 इंटू 2, ठीक है, फिर माइनस, देन 4 इंटू 2, है ना, ये डिटर्मिनेंट हो गया। 2 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6, क्लियर। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, यानी कि हमारी राइट साइड की वैल्यू आ रही है -24, क्लियर है। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 2a का मतलब हो गया, इस मैट्रिक्स को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 2 4 2, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 4,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसका पूरे का क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है। सो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 8 माइनस 32 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 24। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। इसके बेसिस पे फिर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे आराम से। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको अच्छे से रीड करके समझा करो पहले कि क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे अपना डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है जी। ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व करना है, फिर उसको 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब ये हमारा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टिप बताया था, हमने उस तरफ, उस कॉलम या रो की तरफ एक्सपांड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको इस C1 कॉलम C1 में और कॉलम R3 में, सॉरी रो R3 में हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सपैंड करने जा रही हूँ कॉलम C1 के साथ। आप चाहे तो अगर नहीं भी ऐसे कंफर्टेबल हो तो आप R1 के साथ ही सिंपल कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सपैंड अलोंग C1, ठीक है। तो C1 के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास A11 मैट्रिक्स के हिसाब से, ये हो गए A21 देन A31, ये एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि इसके जो सफिक्सेस हैं इनका जो सम है वो क्या बन रहा है, इवन बन रहा है या ऑड बन रहा है, ठीक है, इवन बन रहा है या ऑड बन रहा है। अगर इवन बन रहा है तो +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर ऑड बन रहा है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। सो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3, तो इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 1 कितना हो गया 4, इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं A का। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट है यहाँ पर 1, इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अभी बोला था मैंने, ठीक है। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी ले लो। 1 2 0 4, क्लियर है। नेक्स्ट, अब दूसरा एलिमेंट, अब हमारा कॉलम नंबर 2 का दूसरा एलिमेंट है 0, है ना, 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो फिर सारी चीज़ 0 ही हो जाती है, तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतना सा पोर्शन ही सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट स्टिल मैं यहाँ पर लिख कर आपको बताती हूँ, पेपर में एक बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 0 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, ठीक है। अब ये जिस रो में है और ये इस कॉलम में है, इसको छोड़ के बाकी सारे लिख दो एलिमेंट, 0 1 0 4, ठीक है। फिर से 0, ठीक है। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 0, ठीक है। तो 0 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो बाकी सारे ले लो, 0 1 1 2, ठीक है जी। अब सिर्फ हमें ये पोर्शन सॉल्व करना है क्योंकि ये पोर्शन भी 0 हो गया और ये पोर्शन भी 0 हो गया, इसीलिए उस तरफ एक्सपैंड करते हैं जिस तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं। सो 1 × 1 क्या हो गया 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, 1 × 4 4 -2 × 0 0, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास 4 + 0 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया है 4 आया है। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि 27 × 4 होता है 108, ठीक है जी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में वैल्यू आ गई हमारे पास 108। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में अंदर क्या है 3 × A है, 3 × A मतलब 3 को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। अब हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट के अंदर दो डंडों के बीच में लिखो, 3 0 3 0 3 6
0 0 12। सेम प्रोसीजर से इसको भी एक्सपैंड हम करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसको भी मैं एक्सपैंड कर रही हूँ अलॉन्ग C1, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ A किया था, राइट। तो एक्सपैंड अलॉन्ग C1, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3, ठीक है, इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देते हैं, बाकी ले लेते हैं। सो 3 6 0 एंड 12, ठीक है, बाकी सब तो 0 ही रहेगा, है ना। सो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, 3 × +1 ये हो गया 3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 3 × 12 -6 × 0, राइट। अब यहाँ पर आ गया 3 × 36 -0, 3 × 36 कितने होते हैं, 108। आ गया आपका 108 दोनों साइड पे। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो वैल्यूएट करने हैं, इससे आपकी और भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 3/3 की हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किस साइड पे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो दिख रही हैं मुझे वो R2 में दिख रही हैं, 0 2 बार है, तो हम एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग R2, ठीक है जी। हम एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग R2, ठीक है। अब सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि R2 में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये हमारा A21 एलिमेंट होता है, ये A22 एलिमेंट होता है और ये A23 एलिमेंट होता है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट जो 2 + 1 3 हो गया, ये कौन सा नंबर ऑड हो गया, तो हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 हो गया, सो इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 + 3 5 हो गया, ये इवन हो गया, तो इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये डिसीजन हो गया। चलिए अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट है 0, ठीक है। वैसे तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर 0 × -1 फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये किस रो और किस कॉलम में है इसको छोड़ दो, बाकी ले लो। -1 -2 -5 एंड 0, ठीक है। प्लस अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा 0, इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, राइट। अब ये किस रो में और किस कॉलम में है ये छोड़ दो, बाकी ले लो। 3 -2 3 0, ठीक है जी, ओके। हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है -1, और इसे हमें -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये इस रो में है और इस कॉलम में और इस रो में है, ठीक है। बाकी ले लो 3 -1 3 -5, ठीक है जी। अब पहली वाली जो 2 टर्म्स हैं वो तो 0 ही हो गई, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। -1 × 1 -1 ये हो गया 1 हमारा, और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 × -5, ठीक है, -3 × -1 3 × -1, तो ये आ गया हमारे पास 3 × -5 -15 + 3 दैट इज़ इक्वल टू -12, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोई भी 0 नहीं है, तो आप आराम से R1 के साथ ही इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, या थोड़ा इजी करने के लिए R2 के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है तो कोई इशू नहीं रहेगा। मैं आपको R1 से भी करके दिखा देती हूँ। चलिए R11 में एलिमेंट होता है हमारे पास A11 A12 A13, ठीक है। सो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 के साथ, इसको +1 के साथ, ठीक है। ये डिपेंड करता है इस नंबर के ऊपर, इसके टोटल के ऊपर, कि अगर वो इवन है तो हम उसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो ऑड है तो उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं अलॉन्ग R1, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्जी रो जिस मर्जी कॉलम के साथ उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला एलिमेंट 3 है, ठीक है, इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये किस रो और किस कॉलम में है वो छोड़ दो, बाकी ले लो। 1 -2 3 एंड 1, क्लियर है। चलिए सेकंड एलिमेंट हमारा है, -4, इसको हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो। 1 -2 2 एंड 1, क्लियर है। देन चलिए
अब हमारा तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 5 और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस कॉलम में है और इस रो में है, ठीक है। बाकी ले लो 1 1 2 एंड 3। क्लियर है? इसको सॉल्व करो। 3 इंटू प्लस 1 दैट इज़ 3, राइट। अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, राइट। -4 इंटू -1 ये हो गया प्लस का 4, ठीक है, 4 ही लिख लेती हूँ। यहाँ पर 1 इंटू 1 ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। देन -2 इंटू -2, 2 इंटू -2, क्लियर। देन 5 इंटू 1 5, देन इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 6, देन 4 इंटू 1 प्लस 4, देन 5 3 माइनस 2, ये हो गया 3 इंटू 7 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, 3 7 ज़ा 21, ये हो गया 20 और ये हो गया हमारे पास 5। तो ये आ गया हमारे पास 41 प्लस 5 46। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन से रो के या कौन से कॉलम के लॉन्ग हमें एक्सपैंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी में एक एक ज़ीरो ही है, चाहे वो एक कॉलम है कोई या चाहे कोई रो है। तो हम अपनी रो 1 के साथ ही इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। सो एक्सपैंड कर रही हूँ अलॉन्ग R1, ठीक है। R1 के एलिमेंट होते हैं A11 A12 A13। पहले डिसाइड कर लेते हैं किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको +1 के साथ, -1 के साथ, +1 के साथ, ठीक है ना। एक्सपैंड अलॉन्ग R1, सबसे पहला एलिमेंट 0, ठीक है। इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये इस रो में है और इस कॉलम में है। 0 -3 3 0, एक बार ज़रूर लिख कर आना है पेपर में भी, ठीक है। ओके, अब हमारा सेकेंड एलिमेंट 1, इसको हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस रो में और इस कॉलम में और इस रो में है, ठीक है। इसका बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। -1 -3 माइनस का 2 एंड 0, ठीक है। हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है 2 इंटू +1, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट किस रो में है और इस कॉलम में है। -1 0 -2 एंड 3, ठीक है। पहला वाला तो 0 ही हो गया, 0 इंटू समथिंग इज 0। 1 इंटू -1 माइनस का 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। -1 इंटू 0 0, देन माइनस आ गया बीच में, -2 इंटू -3 ये प्लस का 6 हो गया, ठीक है। देन 2 इंटू +1 2 आ गया। देन आपके पास -1 इंटू 3 दैट इज़ -3, देन -2 इंटू 0 इज़ 0 ओनली, ठीक है। सो ये आ गया -1 इंटू -6 2 इंटू -3, ये हो गया 6 -6 दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका आंसर है। देन फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। या तो हम C1 के साथ कर सकते हैं, या R2 के साथ कर सकते हैं, या कॉलम 3 के साथ कर सकते हैं, और यहाँ हमारे R3 के साथ कर सकते हैं। क्योंकि सब में एक एक ज़ीरो है तो आपको जौन सा भी आसान लगता है। मैं R2 के साथ कर रही हूँ, ठीक है। R2 के साथ कर रही हूँ। सो R2 के एलिमेंट होते हैं A21 A22 A23, ठीक है। ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये +1 के साथ और ये -1 के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सपैंड कर रही हूँ अलॉन्ग R2, राइट। ये अपनी मर्ज़ी होती है, आप जिस मर्जी रो और कॉलम के साथ एक्सपैंड करेंगे आंसर विल रिमेन द सेम। सो सबसे पहला एलिमेंट 0, ठीक है। 0 इंटू -1, ये इस कॉलम में है और इस रो में है, ठीक है। चलिए तो बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। -1 -2 -5 एंड 0, ठीक है। चलिए सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। 2 इंटू +1, ओके ओके, ये हमारा इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको छोड़ के 2 इन -2 3 और 0, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट हमारा -1 और -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये इस कॉलम में है और हमारी इस रो में है, ठीक है। तो चलिए 2 -1 3 -5, ओके। फर्स्ट वाला पार्ट तो 0 ही हो गया। देन हमारे पास 2 इंटू +1 2 हो गया। देन इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 0 0, देन -3 इंटू -2 माइनस का 6,
राइट। -1 इंटू 1 1 हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू -5 माइनस का 10, 3 इंटू -1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। सो 2 इंटू 6 हो गया, 1 इंटू माइनस का 10 प्लस का 3, 2 इंटू 6 12 प्लस -3 इंटू -10 प्लस 3 कितना हो गया 7, सो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इनको दो डंडों के बीच में डाल रहे हैं, 2 1 -3 5 4 माइनस का 9, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम की अलोंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपल R1 की तरफ इसको एक्सपैंड कर रही हूँ। सो R1 के एलिमेंट होते हैं A11 A12 एंड A13। पहले डिसाइड करो इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है या -1 के साथ, इसको +1 के साथ, इसको -1 के साथ, इसको +1 के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है हमारा 1, इसको हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जिस रो या जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी ले लो। 1 -3 4 माइनस का 9, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, इसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा है इस रो में और इस कॉलम में, है ना। यहाँ पर इस कॉलम में है तो बाकी जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं वो ले लो। 2 -3 5 माइनस का 9, ठीक है। देन हमारा तीसरा एलिमेंट दैट इज़ माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, ठीक है। इसको हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस कॉलम में है और इस रो में लाई करता है, ठीक है। इसको छोड़ दो, बाकी ले लो। 2 1 5 एंड 4, क्लियर है। अब 1 इंटू 1 1 हो गया, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 1 इंटू -9 माइनस का 9, 4 इंटू -3 माइनस का 12, ठीक है, बीच में माइनस, प्लस 1 इंटू -1 माइनस का 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू -9 18 हो गया, 5 इंटू -3 15 हो गया, माइनस का 15, राइट। देन 2 इंटू -1 दैट इज़ माइनस का 2, 2 इंटू 4 8 माइनस 5 इंटू 1 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 1 इंटू समथिंग इज जो भी नंबर होगा, -9 + 12, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -1 और -18 + 15, देन माइनस का 2 और यहाँ पे 3 साथ में, ठीक है। सो 12 में से 9 गए, हमारे पास 3 बचे, ठीक है। और 18 में से 15 गए 3, ठीक है। ये माइनस के 3, -1 इंटू -3 और ये हो गया माइनस का 6, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया 3 + 3 माइनस का 6, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो आंसर इज़ 0। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, इफ़ यहाँ पर डिटर्मिनेंट एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इधर वाला डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू 1 -5 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स -6 इंटू 4, ठीक है, राइट। देन 2 - 20 इज़ इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस ये हो गया 24, 2 - 20 - 18, ये 24 को मैं इधर ले आती हूँ, ये हो गया प्लस का 24, राइट। 24 में से 18 गए, हमारे पास हो गए यहाँ पर 6 इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6/2 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, 3 बचा इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, तो x हो जाएगा ±√3, ठीक है। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है, एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है, सो दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 -4 × 3, ठीक है, इधर भी ऐसे करेंगे। 5x × 5, ठीक है, देन -2x × 3, राइट। 2 × 5 = 10 -12, 5x माइनस ये हो गया 6x, राइट। ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का x,
तो ए माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2 क्या आ गया, आंसर आ गया। सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 18 इंटू 2, राइट। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट सॉल्व। राइट हैंड साइड का 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, राइट। ओके, सो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये हो गया 36 माइनस 36, 36 माइनस 36 ज़ीरो हो गया, तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये 36 उधर चला जाएगा, प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 36, ठीक है। तो रूट में क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस 6, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन नंबर ए भी टिक करके आएंगे, बट जब भी रूट होता है तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, या +6 या -6, तो दोनों ही हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आंसर इज x इज इक्वल टू +-6। सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।